नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। पीएम मोदी ने वाराणसी में की जनसभा। कहा, पीएम ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। यूपी की जनता विपक्ष के खिलाफ एकजुट खड़ी है। घोर परिवारवादियों को सत्ता में आने से रोके। वहीं कहा कि बीजेपी पूरी ईमानदारी से लोगों के साथ खड़ी है। यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को हमने सुधारा। आज भारत की पूरे विश्व में सराहना होती है और आज हर एक नागरिक एकजुट है। साथ ही कहा, काशी का व्यापार पूरे देश में पहुंचाया। विपक्ष ने मेक इन इंडिया का भी विरोध किया। विपक्ष ने आजादी के अमृत महोत्सव का भी विरोध किया और आपका परिवार बीजेपी का परिवार है। कहा कि पहले की सरकारों के समय यूपी के लोगों को जो मिला, आज यूपी के लोगों को हमारी सरकार से जो मिल रहा है उसका फर्क साफ है। हम यूपी में विरासत को भी बढ़ावा दे रहे हैं, यूपी का विकास भी कर रहे हैं। साथ ही कहा कि इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, गरीबों के घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, इनको तो विकास नहीं मानते। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में सीएम योगी की विशाल जनसभा। हाईडेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जिलेवासियों को 514 करोड़ रुपए की लागत की सौगात दी। 250 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास और 79 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही कहा कि प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे समृद्ध जिले में से एक जनपद सोनभद्र में जन विश्वास यात्रा आई है और साथ में मेडिकल कॉलेज की सौगात भी लाई है। उन्होंने कहा कि 2022 तक सोनभद्र समेत आसपास के सभी जिलों के हर गांव में भी हर घर नल योजना के तहत शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथ ही दिव्यांगजनों को भी अब 500 रुपए की जगह हर महीने 1000 रुपए पेंशन स्वरूप दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि अंत्योदय कार्ड धारकों को महीने में 2 बार मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसके साथ ही रेहड़ी दुकानदार हो, मजदूर हो, रिक्शा चालक हो, सभी को हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे। सभी को हर महीने 500 रुपए का ऐलान किया। भदोही में सीएम योगी की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर बोला हमला। माफिया, अपराध, भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री के तेवर सख्त रहे। एसपी का ध्यान केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री करने में था। साथ ही कहा कि तीसरे चरण की बात के रुझान को देखते हुए विपक्ष के नेताओं ने उत्तर प्रदेश छोड़ने का मन बना लिया है। वे अब विदेश की टिकट बुक करा रहे हैं। यहाँ के लोग तीनों सीटें दिलाते हैं तो और दमदार सरकार बनेगी। 2017 के पहले सपा और बसपा ने और देश को लूटा, जनता के पैसों को हजम किया। साथ ही कहा कि न बिजली न ही सरकारी योजनाओं को लाभ मिलता था। बिजली की स्थिति थी कि दूसरे गांव पर जाकर मोबाइल चार्ज करना पड़ता था। ये भी कहा कि सरकार को 3 साल हुए थे कि कोरोना की लहर में सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसी प्लानिंग की कि फ्री में टेस्ट हुआ, वैक्सीन फ्री लगी और उपचार भी फ्री हुआ। जौनपुर में गृह मंत्री ने की जनसभा। कहा, अतीक, मुख्तार और आजम कहां हैं? 1-2 छूट गए हैं। 7 मार्च को कमल का बटन दबाना है और 11 मार्च को भी वो भी जेल में होंगे। वहीं कहा कि यूपी को अपराध मुक्त बनाने की यात्रा बीजेपी ने शुरू की है। मल्हनी में उमानाथ सिंह का बहुत बड़ा ऋण है। मल्हनी वाले केपी को जिताकर ये कर्ज सूद समेत लौटा देना है। साथ ही कहा कि यूपी को माफिया मुक्त करने का वादा है, उसमें थोड़ी सी कसर छूट गई है। बिना नाम लिए उन्होंने बाहुबली धनंजय सिंह पर भी निशाना साधा। एक बार मल्हनी में कमल खिला तो वो भी मुख्तार के साथ दिखाई देंगे। वहीं कहा कि गुंडे और माफिया मल्हनी का विकास नहीं कर सकते। ये संस्कार केपी सिंह के पास हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी केपी सिंह के परिवार ने जौनपुर के विकास में योगदान दिया है। 2000 करोड़ रुपए की भूमि वो माफिया के कब्जे से छुड़ा ली है। साथ ही कहा कि अब वैज्ञानिकों ने कोविड का टीका ढूंढ लिया है, तो पीएम ने वैज्ञानिकों के लिए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर वैज्ञानिकों का आभार प्रकट किया था, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया। आजमगढ़ में अखिलेश की जनसभा। अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। ये बीजेपी वालों ने कोई नौकरी नहीं निकाली। बीजेपी वाले सब झूठे वादे करते हैं और एसपी के राज में विकास का काम होता है। अमरोहा में प्रसव के बाद महिला की मौत का मामला। गलत ऑपरेशन के चलते हुई महिला की मौत। डीएम ने अस्पताल पर दिए कार्रवाई के आदेश। नोडल अधिकारी ने अस्पताल को किया सील। जालौर में सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर खाई में पलटी। बस में सवार 4 लोग घायल। घायलों को सीएचसी में कराया एडमिट। उरई से मध्य प्रदेश की भिंड जा रही थी बस। बस में सवार थी 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां। तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की भिड़ंत। आग लगने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत। भीषण टक्कर के बाद वाहन में लगी आग। एक की हालत नाजुक, जिला अस्पताल में भर्ती।
मेरठ में सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर में लगी आग, सभी यात्रियों को सकुशल निकाला बाहर, 3 बोगियों में शॉर्ट सर्किट। अलीगढ़ में युवक ने दोस्त की गोली मारकर की हत्या, प्रेम प्रसंग के चलते दोस्त की हत्या की घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार, सूचना के बाद पुलिस पहुंची। गाजियाबाद के लोनी में तेज रफ्तार का खैर बोलेरो पिकअप की बस से हुई जोरदार टक्कर, बोलेरो पिकअप में सवार 2 लोगों की हुई मौत। रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन में फंसा शामली का प्रशांत कश्यप सुरक्षित अपने घर पहुंचा, घर पहुंचने पर परिजनों में खुशी का माहौल। विश्व में तिरंगे की क्या ताकत है उसके बारे में बताया, प्रशांत ने बताया कि हमारे हाथ में तिरंगा था, हम लोगों को किसी भी फोर्स ने नहीं रोका। गढ़वाल की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली श्रीनगर में बैठकी होली का आयोजन शुरू हो गया है। होलियारों के ढोलक हारमोनियम की धुन पर लोग जमकर ठुमके लगाते हुए नजर आए। यहां होली से पहले बैठकी होली का दौर शुरू हो गया। गढ़वाल क्षेत्र में जितने उत्साह के साथ होली मनाई जाती है उतना ही शायद ही कहीं और मनाई जाती होगी। यहां बसंत ऋतु से ही होली खेलने का दौर शुरू हो जाता है। गढ़वाल में होली को होली कहा जाता है और होली खेलने वालों को होलियार। अल्मोड़ा में अवालबाग आजीविका मिशन के तहत महिलाएं बिच्छू घास, बोनाश के फूल के से चाय और मडुए के बिस्किट समेत अन्य उत्पाद बना रही हैं, जिसकी डिमांड न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी होने लगी है। आजीविका मिशन के तहत चल रहे इस काम में 35 से 40 महिलाओं को सीधे रोजगार मिल रहा है। धर्मनगरी के चौराहों और तिराहों की जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हरिद्वार नगर निगम ने सिग्नल लाइट का टेंडर पास कर दिया है। हरिद्वार की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए शहर के 15 प्रमुख चौराहों तिराहों को चिन्हित कर ट्रैफिक लाइट का काम शुरू कर दिया गया है। कई सालों से हरिद्वार की चौक चौराहे जाम और ट्रैफिक सिग्नल से ग्रस्त हैं, लेकिन जल्दी इससे शहर को राहत मिलेगी। नैनीताल स्थित बौद्ध मठ में लोसर पर्व के मौके पर मठ के धर्मगुरुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। उसके बाद दलाई लामा की चित्र पर माल्यार्पण किया और सैकड़ों दिए जलाकर विश्व शांति और यूक्रेन रूस युद्ध पर जल्द विराम लगने के लिए समस्त तिब्बती समुदाय के लोगों ने प्रार्थना की। इस मौके पर तिब्बती एसोसिएशन के अध्यक्ष पेमा सिथा ने बताया कि इस वर्ष 2149वां नया साल मनाया जा रहा है, जो कि सम्राट वर्ष के रूप में मनाया गया है। उत्तरकाशी खाद्य और संरक्षण विभाग की बड़ी कामयाबी आई सामने। खाद्य और संरक्षण अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि देहरादून से यहां पर संदेहास्पद पनीर की सप्लाई की जा रही है, जिसके आधार पर यह बरामदगी की गई। पनीर को सैंपलिंग के लिए लैब में भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने जिला अस्पताल कोऑर्डिनेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि कई खामियां अस्पताल में देखने को मिली हैं, जिन्हें डीजी हेल्थ ने दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी दिया। कोरोनेशन अस्पताल में निर्माणाधीन बिल्डिंग का शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी ने किया था, लेकिन अब तक अस्पताल को शुरू नहीं किया गया है, जिसको लेकर डीजी हेल्थ ने कहा कि जल्दी बिल्डिंग को शुरू किया जाएगा। साथ ही डीजी ने कहा कि उनके पास सभी इक्विपमेंट मौजूद हैं। यूक्रेन और रूस के बीच 10वें दिन भी जंग जारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने 2 शहरों मरियोपोल और बोल्नोबाखा में सीज फायर का ऐलान किया है। यूक्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया। रूस सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी लगातार हमला कर रहा है। राजधानी कीव के पास बुका शहर में रूसी सेना ने एक कार पर गोलियां बरसा दी। यूक्रेन के जपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इसमें रूसी एम्बेसडर ने कहा कि एटमी प्लांट पूरी तरह काम कर रहा है और वहां रूस की कोई दखलंदाजी नहीं है।
देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे। 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 6,396 नए मामले, 201 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 1,466 नए केस आए सामने, 4 लोगों की मौत। यूपी में फिर शुरू हुआ कोरोना का कहर। 24 घंटे में 193 नए केस, एक्टिव केस 600 पार। दिल्ली में बीते सप्ताह 97 कोरोना संक्रमित मरीजों ने जान गंवाई। जान गंवाने वालों में से 70 लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी, तो वहीं 19 लोगों ने वैक्सीन की केवल 1 डोज ही ली थी और सिर्फ 8 मरीजों ने ही वैक्सीन की दोनों डोज ली थी। भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 357 रन बनाए। ऋषभ पंत सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबले के शुरू होने से पहले महिला टीम ने 1 मिनट का मौन रखा। शेन वॉर्न को श्रद्धांजलि दी। खिलाड़ी काली पट्टी पहनकर मैदान पर उतरे। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आगाज 4 मार्च से न्यूजीलैंड में हो गया है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 6 मार्च से चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। रविंद्र जडेजा 50 रन और आर अश्विन 10 रन पर बनाकर क्रीज पर मौजूद है। दोनों के बीच 30+ रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। कच्चे तेल की कीमतें गुरुवार को $120 प्रति बैरल की पार पहुंच गई हैं। पिछले 9 सालों में पहली बार हुआ है। इस आधार पर 7 मार्च के बाद ईंधन की कीमतों में तेल कंपनियों को प्रति लीटर ₹12 बढ़ाने की जरूरत होगी। एलन मस्क ने आज यूक्रेन में रहने वाले लोगों को स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम का सावधानी से इस्तेमाल करने के लिए सतर्क किया। उनका कहना है कि उनके कमर्शियल इंटरनेट नेटवर्क को रूसियों द्वारा टारगेट किया जा सकता है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की सीरीज रुद्र डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। क्राइम थ्रिलर सीरीज रुद्र में अजय ने डीसीपी रुद्रवीर सिंह का किरदार निभाया है। लीजेंडरी सिंगर और कंपोजर बप्पी लहरी के निधन के बाद उनके बेटे बप्पा ने भावुक अंदाज में किया पिता को याद। अरुणोदय सिंह स्टारर सीरीज अपहरण के सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। मेकर्स ने खुद इसका ट्रेलर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड पर साउथ के फिल्ममेकर नंदी चिन्नी कुमार ने फिल्ममेकर्स पर कॉपीराइट का उल्लंघन करने का केस दर्ज कराया था। तेलंगाना कोर्ट ने नंदी की याचिका खारिज करते हुए उन पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है।